किसान उत्पादक संगठनों व किसान उद्यमियों के लोकप्रिय यूट्यूब चैनल एफपीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज पुनः अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने प्रगति पथ के सदाबहार साथी मनोज मिश्र का। फसल चाहे अनाज वाली हो अथवा उद्यानिक अथवा फलदार पौधे हो या गैर फलदार पौधे हो, सभी के समुचित वृद्धि और पोषण के लिए समय समय पर समुचित सिंचाई की जरूरत पड़ती है। सभी फसलों अथवा पौधों की सिंचाई की जरूरत अलग अलग होती है। आप सभी जानते हैं कि हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून की अनिश्चितता निरंतर जारी है। लिहाजा आज बारिश के बजाय कृत्रिम सिंचाई पद्धति पर किसानों की निर्भरता तेजी से बढ़ती जा रही है। विविध प्रकार की फसलों की सिंचाई की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार की सिंचाई पद्धतियां इजाद की गई है। इन विभिन्न सिंचाई पद्धतियों को किसानों के बीच बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा 50% से लेकर 100% तक अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि कृषि व बागवानी फसलों की उत्पादकता व गुणवत्ता में आशातीत वृद्धि हो सके। आज के एफपीओ बुलेटिन में हम लोग जानेंगे कि वर्तमान समय में सिंचाई की कौन कौन सी विधियां अत्यधिक प्रचलन में है, किन किन फसलों के लिए कौन कौन सी सिंचाई पद्धति का अधिष्ठापन करना अनुकूल है, किन किन सिंचाई पद्धतियों की स्थापना पर कितनी लागत आती है और किन किन सिंचाई पद्धतियों की स्थापना पर सरकार द्वारा कितनी अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है एवं आवेदन की प्रक्रिया क्या है, इत्यादि इत्यादि। मगर सबसे पहले आपको याद दिला दें कि यदि आप इस एफपीओ बुलेटिन चैनल पर नए हैं व अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नवीनतम लाभकारी कारोबारी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। उम्मीद है अब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए। वर्तमान समय में सरकार द्वारा अनुशंसित व अत्यधिक प्रचलन में जो सिंचाई पद्धति है वह है ड्रिप सिंचाई विधि, मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई विधि, माइक्रो स्प्रिंकलर सिंचाई विधि, पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिंचाई विधि, ट्रेचिंग सिंचाई विधि, मल्चिंग सिंचाई विधि व व्यक्तिगत नलकूप सिंचाई पद्धति। इन सिंचाई पद्धतियों के अधिष्ठापन के पहले आपको यह जान लेना बेहतर रहेगा कि किन फसलों के लिए मुख्य रूप से कौन सी सिंचाई पद्धति ज़्यादा कारगर साबित होती है। आइए फसलवार इसकी जानकारी हासिल करते चलते हैं। जो पहला जो बताया आपको ड्रिप सिंचाई विधि, देखिए यह सिंचाई विधि मुख्यतः गन्ना, अनानास, पपीता, केला, आम, लीची, अमरूद, अनार, प्याज सहित विविध प्रकार के सब्जी फसलों व लतीदार फसलों की सिंचाई के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है। कहने का मतलब यह है कि यदि आप मुख्य रूप से इन फसलों की खेती करते हैं तो आपको ड्रिप सिंचाई विधि की स्थापना की पहल करनी चाहिए। अगली जो सिंचाई विधि आपको बता रहे हैं वह मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई विधि। यह सिंचाई विधि मुख्यतः चाय, आलू, प्याज, धान, गेहूं व विविध प्रकार की सब्जी फसलों की सिंचाई के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। अगली सिंचाई विधि है वो है माइक्रो स्प्रिंकलर सिंचाई विधि। यह सिंचाई विधि लीची, पॉली हाउस, सेडनेट हाउस इत्यादि के लिए अत्यधिक अनुकूल मानी जाती है। अगली जो सिंचाई विधि है वह है पोर्टेबल स्प्रिंकलर विधि। यह सिंचाई विधि दलहन, तेलहन, धान व गेहूं आदि फसलों की सिंचाई के लिए अत्यधिक कारगर साबित होती है। आइए अब जानकारी हासिल किया जाए कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत विभिन्न सिंचाई पद्धतियों के अधिष्ठापन पर लागत कितनी आती है, किसानों को इकाई लागत का कितना प्रतिशत अनुदान सहायता प्रदान किया जा रहा है सरकार द्वारा। आपको समझने में सुविधा हो इसलिए बारी बारी से विभिन्न सिंचाई पद्धतियों के नाम, प्रति एकड़ लागत, उस लागत पर प्रदान की जाने वाली अनुदान प्रतिशत व राशि के बारे में जानकारी साझा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ड्रिप सिंचाई विधि पद्धति के बारे में। देखिए इस पद्धति में प्रति एकड़ लागत आती है 65,000
रुपये। और अनुदान सहायता प्रतिशत की बात करें तो इसमें 90% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है सरकार द्वारा इकाई लागत का, मतलब जितना लागत होगा उसका 90% अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। यदि इस प्रतिशत को, अनुदान प्रतिशत को हम लोग राशि के रूप में गणना करें तो होगा 59,244 रुपये। क्लियर है। चलिए अब दूसरी सिंचाई पद्धति की बात करते हैं, वो है मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति। इस सिंचाई पद्धति की हम लोग प्रति एकड़ लागत की बात करें तो इसमें आती है लागत 52,548 रुपये। अनुदान सहायता की बात करें तो प्रतिशत की, तो इसमें भी 90% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। और इसको यदि राशि के रूप में गणना करें तो ये हो जाएगा 47,293 रुपये। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। तो अगली सिंचाई पद्धति की हम लोग बात करते हैं, वो है माइक्रो स्प्रिंकलर सिंचाई विधि। माइक्रो स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति में क्या है कि इसमें लागत जो है प्रति एकड़ लागत है वो है 37,619 रुपये। इसमें भी अनुदान सहायता लागत का 90% प्रदान की जा रही है। यदि इस अनुदान प्रतिशत को राशि के रूप में गणना करें तो हो जाएगा 33,857 रुपये। अगला जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो सिंचाई पद्धति को माना गया है वो है पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिंचाई विधि। इस सिंचाई विधि में जो प्रति एकड़ लागत है वो है 15,193 रुपये। इसमें भी अनुदान सहायता, इसमें जो देखिए अनुदान सहायता इसमें 55% ही प्रदान की जा रही है। और इस अनुदान प्रतिशत को राशि के रूप में गणना करें तो हो जाएगा 8,356 रुपये। अगला जो सिंचाई पद्धति की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है ट्रेचिंग सिंचाई विधि। ट्रेचिंग इसमें एक और बात है कि इसमें 80 मीटर तक ही वो मानक माना गया है। और इसमें जो प्रति एकड़ लागत है वो है 3,343 रुपये। और इसमें अनुदान प्रतिशत जो है वो 100% है। यानी ट्रेचिंग सिंचाई पद्धति में जो लागत का 100% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है, यानी अनुदान राशि भी उतना ही हो जाएगा 3,343 रुपये। अगला जो सिंचाई पद्धति की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है मल्चिंग सिंचाई पद्धति। इसमें जो प्रति एकड़ लागत आती है वो है 12,955 रुपये। अनुदान सहायता की बात करें तो हो जाएगा इसमें अनुदान सहायता जो प्रतिशत है वो है 50%, यानी लागत का 50% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है सरकार द्वारा। और इसे राशि के रूप में गणना करें तो हो जाएगा 6,477 रुपये। अगला और आखिरी जो बता रहे हैं आपको सिंचाई पद्धति के बारे में वो है व्यक्तिगत नलकूप सिंचाई पद्धति। इसमें सिंचाई पद्धति में प्रति एकड़ जो लागत है वो है 93,200 रुपये। और इसमें देखिए इसमें अधिकतम अनुदान सहायता 40,000 रुपये प्रदान की जा रही है सरकार द्वारा। तो उम्मीद है आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले विविध सिंचाई पद्धतियों, लागत और अनुदान सहायता आदि के बारे में भली भांति समझ गए होंगे। यहाँ आपको दो बातें बतानी जरूरी प्रतीत होती है। पहला यह कि देखिए जीएसटी पर कोई अनुदान देय नहीं होता है, मतलब उस पर कोई अनुदान नहीं मिलता है। और दूसरा देखिए कुछ राज्यों में राज्य सरकारें भी अपने स्तर से कुछ अनुदान सहायता प्रदान कर सकती हैं। अतः अलग अलग राज्यों में अनुदान सहायता प्रतिशत में आपको कुछ अंतर देखने को मिल सकता है। अब हम लोग आवेदन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत इच्छित सिंचाई पद्धति के अधिष्ठापन हेतु ऑनलाइन आवेदन करना है। आप अपने राज्य के हॉर्टिकल्चर विभाग के वेबसाइट पर जाकर अपेक्षित विवरण अंकित करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसे यदि आप बिहार राज्य के रहने वाले हैं तो आप उद्यान विभाग की वेबसाइट आपको बता देते हैं। वो वेबसाइट है horticulture.bihar.gov.in। इस पर जाइए और इस पर PMKSY लिंक आपको दिखाई देगा। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। अपेक्षित जानकारी आपको देनी है, इसको जरूर भरिए, मोबाइल नंबर सही जरूर भरिएगा। तो आशा है आप इस योजना के संबंध में सभी जो जरूरी जानकारी आप हासिल कर लिए हैं। बावजूद इसके किसी तरह का अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपको समुचित मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसके अलावा आप किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर आप नोट कर लीजिए 1800
1 01551, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। आप अपने राज्य के उद्यान विभाग के वेबसाइट पर भी विजिट करके अपेक्षित जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के जिला स्तरीय सहायक निदेशक उद्यान अथवा प्रखंड उद्यान पदाधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। आज की जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपके व आपके कारोबारी उत्थान के लिए किस तरह का वीडियो आपको पसंद है, यह भी हमें जरूर बताएं, ताकि उसी के अनुरूप आपको हम वीडियो तैयार करने का प्रयास कर सकें। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। जल्द ही मिलते हैं एक नई लाभकारी कारोबारी जानकारी के साथ। नमस्कार।